नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए जो है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का थर्ड क्लास लेकर के आए हैं। प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने डोमेन रेंज के बारे में देखा, कुछ इन्वर्स के कुछ सूत्र देखे, फिर एक्सरसाइज 2.1 में भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं और 12 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। और 12 के आगे जो भी 12 तक लड़के जो है 2.1 एक्सरसाइज का नहीं बनाए हैं वो प्रीवियस क्लास को देखते हुए वो अपना वीडियो देख करके उसको पूरा कर लेंगे। और चलिए उससे आगे 12 से क्वेश्चन से आगे जो है हम लोग आज 13 और 14 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद में अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन जो है पहला कि साइन इन्वर्स एक्स का मान आपको y दिया हुआ है। तो आपसे कहता है कि तो y का मान जो है इनमें से किसके किसके बीच में होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए आप जो है साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन याद कीजिए, रेंज याद कीजिए। तो साइन इन्वर्स एक्स का यदि रेंज आप देखेंगे तो इसका मान होता था आपका -π/2 से π/2 तक होता था। इसको ऐसे लिखिए, या यदि यह कोष्ठ तोड़ेंगे तो -π/2 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2 लिखेंगे। ये आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। यदि साइन के जगह पर टेन रहेगा तब यहाँ पर छोटा कोष्ठ दिए थे, और छोटा कोष्ठ का मतलब हो गया कि यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ बड़ा कोष्ठ है तो यहाँ इक्वल भी होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स का आप यहाँ पर देखिए बी में चॉइस दिया हुआ है, तो इसका रेंज जो होगा इतना हो जाएगा। माने y का जो वैल्यू हम लोग देखेंगे ना तो -π/2 से +π/2 तक होगा। लेकिन यदि यहीं पर 10 रहता क्वेश्चन में तो आपका यह आंसर हो जाता। ओके, इस ढंग से 13 क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हम आपको प्रीवियस क्लास में ही बोले हैं कि आपको साइन इन्वर्स एक्स से लेकर के कॉसेक इन्वर्स एक्स तक का सारा का डोमेन भी याद कर लीजिए और रेंज भी याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ा जाए। 13 देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जैसा बना दीजिए। tan इन्वर्स √3 है, तो tan इन्वर्स √3 का मान आप लोग याद कीजिए कि √3 60 डिग्री का मान होता है tan में, और tan में जब 60 डिग्री का मान होता है तो इसको हम लोग कहेंगे π/3। इसका वैल्यू हो गया। tan में 60 डिग्री का मान होता है, उसको 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। अब सेक इन्वर्स -x का सूत्र आप लोगों को याद होगा। सेक इन्वर्स -x बराबर होता है π - सेक इन्वर्स x होता है। इस सूत्र पर इसको तोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ माइनस, इसका फार्मूला तोड़िएगा तो π - सेक इन्वर्स हम लोग 2 लिख देंगे। हो गया। अब इस कोष्ठ को तोड़िए तो π/3 -π और माइनस माइनस या प्लस हो गया सेक इन्वर्स 2। क्लियर हो गया होगा। अब सेक में 2 याद कीजिए तो यह भी जो है 60 डिग्री का मान है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। अब इसका मान वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो देखिए 3 है, π/3 हो गया, -π हो गया, और इसका मान हो गया आपका π/3 हो गया। अब एलसीएम लीजिएगा 3, तो यह π - 3π + π हो जाएगा। ओके, तो π और π मिल करके क्या हो गया, 2π हो गया, और -3π हो गया बटा में 3 हो गया। घटाइएगा तो -π/3 हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए। क्लियर है। tan इन्वर्स √3 का मान हो गया π/3। सेक इन्वर्स -2 तो इसको सूत्र पर तोड़ दिए, π - सेक इन्वर्स 2, और सेक इन्वर्स 2 मान होता है आपका π/3 का। ये वैल्यू रख करके हल कर दिए। हल करने के बाद आपका वैल्यू आ गया कितना, -π/3 हो गया। तो इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। इस ढंग से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज हम लोग बना लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसको। चलिए ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ने के लिए कुछ फार्मूला हम लोग देख लें। तब शायद आपको 5 फार्मूला तक हम आपको सिखाए थे, 5 फार्मूला आपको सिखा दिए हैं। छठा फार्मूला में आप लोग आइए और यहाँ से सूत्र क्या याद कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY होता है। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए। दूसरा नंबर में आप इसको माइनस में भी याद कीजिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस XY होता है। ओके, और एक फार्मूला इसमें क्या याद कीजिए आप लोग 7वां नंबर में डाल दीजिएगा कि नंबर 7 में, ये 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर में आप याद कीजिएगा 2 tan इनवर्स x का, नंबर 1 2 tan इनवर्स x। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय में, क्योंकि यहाँ पर 2 हटाने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मदद होगा। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में लिखिएगा तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और इसी का फार्मूला यदि आप साइन में लिखते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए दोनों फार्मूला एक ही जैसा है, tan वाला में माइनस है, साइन वाला में प्लस है। नहीं याद होगा तो ऐसे याद कीजिएगा, tan को हम लोग लिखने के लिए t लिखने के लिए पहले l लिखेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि सर माइनस लिखेंगे तभी ना t बनेगा। तो इसको माइनस ऐसे पढ़िएगा तो माइनस याद पड़ जाएगा कि tan वाला में माइनस होता है। अब बच गया तो साइन में आपका प्लस होता है। अब कॉस इनवर्स में देखिएगा इसका सूत्र तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, तो ये दोनों सूत्र आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.2 शुरू करते हैं। एक बार फार्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हेडिंग बनाइए एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 जब आपको बनाना है तो आप अपने किताब में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन कि 3 साइन इनवर्स x बराबर कहता है, प्रूफ कीजिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जबकि x एलिमेंट है -1/2 से 1/2 तक। ओके, हालांकि इतना बराबर इतना तभी होगा जब यह शर्त लागू होगा, लेकिन इससे कोई इतना मतलब मत रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखा हुआ है। चलिए पहले इस 2 क्वेश्चन पर विचार किया जाए। पहला क्वेश्चन पर आइए। पहला जो क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर इतना कहता है कि आप प्रूफ कीजिए। ये फार्मूला भी के रूप में भी याद करेंगे, आगे चल करके कुछ क्वेश्चन जब बनाएंगे दूसरे किताब में तो 3 साइन इनवर्स x का इतना सूत्र भी होता है। तो देखिए बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x, तो आप मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स x का मान जो है वह थीटा के बराबर है। हो गया, तो यहाँ से आप x निकालिए तो x बराबर कहिएगा कि सर साइन थीटा होता है। अब आप जानते हैं कि चूँकि
साइन 3 थीटा का सूत्र याद कीजिए, अथवा यहाँ से भी चाहिएगा तो आप प्रूफ कर सकते हैं। साइन 3 थीटा का सूत्र होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है, 4 साइन क्यू थीटा होता है। ये सूत्र आपको त्रिकोणमिति का याद होने चाहिए। अब आप देखिए तो कि साइन थीटा का मान आपका x के बराबर है, तो इस साइन थीटा की जगह पर x रख दीजिए, तो यह हो जाएगा कि 3x माइनस 4x क्यू हो जाएगा। इधर है आपका साइन 3 थीटा बराबर, तो यहाँ से 3 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा कि साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू हो गया। ओके, इतना क्लियर है। अब थीटा की जगह पर मान आप अपना यह रख लीजिए जो माने हैं, तो 3 साइन इन्वर्स x हो गया। देखिए थीटा की जगह पर रख दिए, बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप इसको प्रूफ कर सकते हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बना लीजिए। हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए इसको मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x का आपको प्रूफ करना है। तो इसमें भी आप क्या कीजिए कि पहले मान लीजिए कि माना cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए। हो गया। तो क्या कहिएगा कि x बराबर हो गया आपका cos थीटा, x बराबर cos थीटा हो गया। अब आपको cos 3 थीटा का सूत्र याद करना है। तो cos 3 थीटा बराबर सूत्र होता है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा सूत्र होता है। ये त्रिकोणमिति का सूत्र हो गया। अब cos थीटा का मान यहाँ रख दीजिए। तो देखिए तो 4 cos क्यू थीटा है तो x क्यू हो गया, यहाँ माइनस 3 और cos थीटा की जगह पर x, तो 4x क्यू माइनस 3x हो गया। यहाँ है आपका cos 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर जब निकालिएगा तो cos उधर जा कर के इन्वर्स हो गया, तो cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x हम लोग लिख देंगे। अब थीटा का जो मान माने थे आप कि cos इन्वर्स x वह रख दीजिए, तो 3 cos इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया कि cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x के इक्वल हो जाएगा। ओके, इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। इसको भी बना लीजिए। मिटा दें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रूफ कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूफ करना है। चौथा क्वेश्चन है आपका, यहाँ चौथा लिख देते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर आपको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 31/17 आपको प्रूफ करना है। इन दो क्वेश्चन पर अब आप लोग ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन पर आप लोग आइए। देखिए चौथा में LHS में आपको क्या दिया हुआ है। LHS में दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है बराबर tan इनवर्स 31/17 आपको प्रूफ करना है। पहले आपको याद करना होगा कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है tan में। तो अभी हम आपको बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x² होता है। अब x के जगह पर आपको यहाँ 1/2 दिए हुए हैं, यह 2 है। तो अब आप इस सूत्र पे इसको हल कीजिए तो कहेंगे कि tan इनवर्स 2x
देखिए x की जगह पे 1/2 है, बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। ये 2 और 2 कट गया। अब क्या हुआ कि tan इनवर्स 1 में एलसीएम ले लीजिएगा लघुत्तम, तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये तो उलट जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब देखिए इतना ही का वैल्यू आपको इतना प्रूफ करना है, जबकि यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी तीसरा क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको HW में लिखे हैं कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। हमारे समझ से यही क्वेश्चन के टाइप पर आपका ये क्वेश्चन बन गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर तुड़ करके इसको इतना प्रूफ हम लोग करेंगे। तो अब इसके लिए क्या है कि tan इनवर्स x प्लस y का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या सूत्र कहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy होता है। इस सूत्र पर आप लोग इसको तोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स, देखिए x के जगह पर 4/3 प्लस y के जगह पर 1/7 बटा में आइए कि 1 माइनस 4/3 गुने 1/7 हो जाएगा। सूत्र पर हम लोग इस सूत्र पर बैठा दिए। अब आप हल कीजिए तो कि tan इनवर्स, देखिए 7×28 और 3 में 1 में गुणा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, बटा में 7×21 एलसीएम था, ये भी 7×21 यहाँ जा रहा है, माइनस 4 में 1 में गुणा कीजिएगा तो 4 और बटा में 21 है, ये 21 आपका कट जा रहा है। तो अब आप हल करके देखिए कि tan इनवर्स 28 और 3 31 हो गया, tan इनवर्स 31 बटा में 21 में से 4 घटा दीजिएगा तो आपका 17 हो जाएगा। यही आपका देखिए RHS है, तो बराबर क्या लिख देंगे RHS। इस ढंग से आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा। LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS हो गया, बन जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को बना करके यहाँ तक लाए हैं, जैसे यह हल किए हैं ना आगे, उसी ढंग से इसको भी आप लोग को बनाना चाहिए। तो चलिए 4 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, ओके। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए नेक्स्ट टाइप पर 5 क्वेश्चन से बनाने से पहले, 5 से बढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा रूल सीखिए। अगर आपको इनवर्स में कहीं क्वेश्चन में आपको रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे हुए हैं, रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे रूट के बाहर भी हो, तो आप यहाँ पर पुट कीजिएगा कि x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा। इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर a प्लस एक्स स्क्वायर लिखे हुए हैं, चाहे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, और ना हो तो कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x बराबर आप कहिएगा कि a tan थीटा, चाहे x बराबर आपको पुट करना होगा a cot थीटा। और एक बात, लेकिन यदि रूट अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है प्रश्न में, तो अब आप देखिए कि माइनस यदि है तो आप इसमें पुट कीजिएगा बनाने से पहले कि x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a cos थीटा पुट कर दीजिएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपको सूत्र होता है। यहाँ भी देखिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहे 1 प्लस tan कॉट स्क्वायर थीटा का आपका सूत्र होता है। ये तीसरा का एक बात और नोट कीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह a उधर हो गया,
तब आप क्वेश्चन में x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉसेक थीटा पुट कीजिएगा बनाने से पहले इस रूल को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगा। ये बात आप लोग को बहुत स्टार मार्क दे करके नोट कर लेना है। एक चौथा बात भी आपको लिख देते हैं कि यदि क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं कि 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, कहीं ऐसा दिया हुआ है तो आप बनाने के लिए x बराबर cos 2 थीटा पुट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। नोट कर लीजिए तो बिल्कुल मन लगा करके सभी बच्चे जो है पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बनाते रहेंगे। ये सारे रूल आप लोग लिख लीजिए और तब आप लोग जो है बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x दिया हुआ है। आपको कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में इसको व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में माने छोटा रूप में इसको लाइए। अब आप सरलतम रूप में लिखने से पहले हम आपको 4 फार्मूला भी लिखे हैं बैक में, वो चारों रूल को आप लोग को देखना है। अब क्वेश्चन में हम कहे हैं कि रूट अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर आप a tan थीटा पुट कर दीजिएगा। ये रूल में आपको लिख दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन में a स्क्वायर के जगह पर 1 लिखा हुआ है, देख लीजिए a के जगह पर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि a के जगह पर 1 लिखेंगे तो केवल tan थीटा पुट हो जाएगा। यहाँ पर गौर कर लिए। तो इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, बनाने से पहले क्या करेंगे कि पुट माने रखना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे। ये रूल आपको याद है तो आपको पुट करने आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल दीजिएगा तो थीटा का मान हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना जरूरी है आपको। अब देखिए तो थोड़ा सा कि tan इनवर्स अब रखिएगा तो रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1 हो गया बाटा में इस x के जगह पर क्या रखेंगे कि tan थीटा रख दिए। इतना तो हो गया आपका। अब आप सूत्र याद कीजिए 10th क्लास का कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र हम आपको लिख देते हैं, मैट्रिक क्लास में भी पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको मालूम होने चाहिए। तो इसका सूत्र हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया बाटा में आप लिखिएगा tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा के यहाँ वर्गमूल निकाल दीजिए तो सेक थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 हो गया बटा में आपको क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है। हो गया। अब आप इसको साइन कॉस में तोड़िए तो देखिए tan इनवर्स सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो गया। हो गया। और थोड़ा एलसीएम लीजिए कि तो tan इनवर्स कॉस थीटा, जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया बटा में क्या है यह साइन थीटा और बटा में यह है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका कट गया। अब बचा क्या, थोड़ा सा लिखा जाए। ओके देखिएगा tan इनवर्स
1 माइनस कॉस थीटा बटा में देखिए क्या बचा है, साइन थीटा बचा हुआ है। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, कहा है कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। यदि यहाँ पर tan इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको x के जगह पर जो भी आप पुट किए हुए हैं उसका हल भी आप tan में ही लाएंगे। इसका हल आपको tan में ही लाना होगा, तब आप सरलतम रूप में व्यक्त कर दीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक अभी हल किए हैं तो अभी tan में नहीं पहुँचे हैं, अभी पहुँचना बाकी है। अब देखिए तो थोड़ा सा कि 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र आपको याद रखना होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। साइन थीटा का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। ये सूत्र आपको बार बार आएंगे, इसलिए आपको यह सूत्र याद रहने चाहिए। अब देखिए तो ज़रा कि tan इनवर्स हो गया 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर देखिए रख दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा की जगह पर यह सूत्र रखिए कि 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। इसमें से 2 मर गया और स्क्वायर से जो है एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, एगो मर गया एगो कट गया। अब देखिए थोड़ा सा कि tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और बाटा में हो गया कॉस थीटा बाई 2। अब आप साइन बाटा में कॉस जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया आपका। tan इनवर्स tan थीटा बटा में 2 आ गया। अब आप जानते हैं सूत्र कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है, तो आपका इसका मान हो गया कि नहीं कि थीटा बटा में 2 हो गया। हम कहे थे क्वेश्चन में, थोड़ा सा गौर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि इस कोष्ठ के अंदर का हल जो होना चाहिए वह tan में ही होना चाहिए। अंतिम हल देखिए कि tan में आया है कि नहीं, हम लोग tan में यहाँ ला दिए हैं। इस ढंग से आपको त्रिकोणमिति हल करना है। तो थीटा बटा 2 जब हो गया, अब थीटा का मान देखिए क्या था आपका, tan इनवर्स x था, वह मान यहाँ रख दीजिएगा तो 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यही आप सरलतम रूप में इसको व्यक्त कर दिए। इस ढंग से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए आप लोग, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें, ओके। देखिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। छठा क्वेश्चन आपसे कहता है कि tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंदर x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। अब समझिएगा, इसको भी कहा है कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए इसको। फिर चारों रूल पर जाइए बैक में, जो बैक में अभी आपको लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं कि अगर आपको रूट अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप x के जगह पर a सेक थीटा पुट कीजिए, चाहे a कोसेक थीटा पुट कीजिए, x से a सेक थीटा पुट कीजिए या a कोसेक थीटा पुट कर दीजिए, यही आपको बताए हैं। लेकिन a के जगह पर यहाँ देखिए a स्क्वायर तो लिखा नहीं है, यहाँ तो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब 1 लिखा हुआ है इसका मतलब कि यहाँ a के जगह पर 1 है, तो जब 1 है तो इसको 1 मानेंगे तो x बराबर सेक थीटा पुट करेंगे चाहे कोसेक थीटा पुट करेंगे। लेकिन tan में लाना है और tan में तभी आएगा जब नीचे कॉट हो जाए, तो 1/cot थीटा बराबर tan थीटा होता है। देखिए ये tan में लाना है, इन्वर्स दिया हुआ है, cot इन्वर्स तो लिखा नहीं है, यहाँ tan इन्वर्स लिखा हुआ है। और tan में तभी आएगा जब 1 में आपका cot थीटा हो जाएगा। cot तभी होगा जब कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए -1। मैट्रिक में पढ़े हैं हम लोग
कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो होता है वह कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं। और तब कॉट यदि ऊपर जाएगा तो टेन बदल जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग क्या पुट कर दें कि x बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया। तो यहाँ से आप थीटा निकालिएगा तो कोसेक इन्वर्स x हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ रखिए तो कि टेन इन्वर्स 1 बटा में रूट अंदर x के जगह पर यह रख दीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, -1 हो गया। अभी आपको इसके सूत्र को लिखें कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका सूत्र हो गया कि टेन इन्वर्स 1 बटा में रूट अंदर कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालिएगा तो कॉट हो जाएगा। तो यह टेन इन्वर्स 1 बटा में कॉट थीटा हो गया, 1 बटा कॉट थीटा टेन थीटा हो गया। देखिए 10 में था, 10 में आ गया। तो टेन इन्वर्स आपका यह हो गया टेन थीटा, और टेन इन्वर्स टेन थीटा बराबर हो गया क्या चीज़, थीटा हो गया। ओके। और थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना है, कोसेक इन्वर्स x। तो आप इसको कोसेक इन्वर्स x भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि किसी किसी किताब में आपसे कह दे कि चूँकि सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x बराबर होता है π/2। ये सूत्र हम लोग बैक में पढ़े हुए हैं। तो कोसेक इन्वर्स x बराबर तो सर हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो सेक उधर जाएगा तो π/2 माइनस सेक इन्वर्स x भी हो सकता है। तो बिल्कुल यह वैल्यू जो है इसके बराबर भी हो सकता है। आप इसका आंसर ये भी लिखिएगा तो सही है कि π/2 माइनस सेक इन्वर्स x हो जाएगा। ओके। तो इस ढंग से आप लोग छठा क्वेश्चन को बना लीजिए। अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें, चलिए एकदम बिल्कुल सभी लड़के तैयार रहिए, बनाते रहिए एकदम मन लगा करके, कस करके। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7th नंबर कि टेन इन्वर्स रूट अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा एक बात समझिए। इतना जब दिया हुआ है तो हम आपसे कहे हैं कि पिछला क्वेश्चन में देखिएगा वह x के रूप में लिखा हुआ था, कि अभी एक क्वेश्चन में आपको कहे हैं कि अगर ऐसे रहता है क्वेश्चन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, चाहे ऊपर प्लस नीचे भी माइनस हो सकता है, तो x के जगह पर cos 2 थीटा पुट कर दीजिए, चाहे cos थीटा पुट कर दीजिए, तो आपका प्रश्न जो है बन जाएगा। ये पहले ही से इतना पुट करके रखा हुआ है, x के जगह पर रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको कभी क्वेश्चन दे दे कि टेन इन्वर्स इसको है सरलतम रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो सरलता रूप में यदि व्यक्त करना होगा तो x के जगह पर cos x मान लीजिए, चाहे cos थीटा मान लीजिए और उसको हल कर दीजिए। तो इसको आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये आपको ट्राई करने के लिए छोड़ रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर x दिया हुआ है तो यहाँ x लिखिएगा, कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। अगर प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन, याद रखिएगा। तो अब आप सूत्र पे इसको तोड़िए। तो देखिए तो टेन इन्वर्स इसका सूत्र हो गया कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, यह सूत्र हो गया, बटा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 हो गया। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे बना रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा बढ़िया से। 2 2 आपका कट गया, साइन बटा कॉस टेन होता है, तो रूट अंदर टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2 हो गया। क्लियर। टेन स्क्वायर एक्स का इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो टेन इन्वर्स टेन एक्स बटा में 2 हो जाएगा, बराबर x बटा 2 कहेंगे, क्योंकि टेन इन्वर्स
tan x बराबर x होता है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। ओके, x का मान जो होता है tan में कहाँ से, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन 2 से यदि भाग दे देंगे तो π/4 भी हो सकता है। इसका डोमेन रेंज भी आप लोग को याद करते रहना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 8वां क्वेश्चन, दिया हुआ है 8 क्वेश्चन में कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स लिखे हुए हैं। कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि ऊपर का फॉर्मूला साइन में हो जाता और नीचे का फॉर्मूला यदि हमारा कॉस में हो जाता, तो साइन बटा कॉस हमारा टैन में बदल जाता है। यहाँ कुछ रहता थीटा वगैरह, तो यहाँ टैन थीटा कहते। मतलब कि इसको ऐसा हल करना है कि आपका साइन थीटा बन जाए, इसको ऐसा हल करना है कि कॉस थीटा बन जाए ताकि टैन थीटा बन जाए। हम कहें कि जो इतना इतना इन्वर्स है उतना ही इसको बना दीजिए। तो इसके दो तरह से भी इसको क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक रूल देखिए, थोड़ा सा पहले बताते हैं। यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, यहाँ एक छुपा हुआ है। तो अब आप बनाने से पहले क्या कीजिए कि एक और एक का स्क्वायर करके इसको जोड़ लीजिए। तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट अंदर 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रूट 2 से भाग दे दीजिए। समझ गए क्यों? क्योंकि इस अंक का वर्ग यदि हम लोग निकालेंगे तो रूट 2 आएगा। इतना ही से अंश और हर में सब में माने रूट 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 2। मतलब कि आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि अंश और हर में रूट 2 से भाग देने पर, दोनों में भाग हम लोग दे रहे हैं। अब देखिएगा जरा, तो भाग देंगे तो यहाँ हो गया कि tan इनवर्स 1/√2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2, रूट 2 से सब में भाग हो रहा है, इंटू साइन एक्स बटा में 1/√2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/√2 इंटू हो गया आपका साइन एक्स हो गया। अब हम क्या कहे हैं कि tan इनवर्स जब लाना है तो ऊपर में साइन बनना चाहिए, नीचे में कॉस। तो साइन a माइनस बी का सूत्र आपको याद है कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो इसमें ऐसा करेंगे कि एक साइन हो जाए तो दूसरा कॉस हो जाए, तब ना साइन का फॉर्मूला बनेगा। कॉस तो दिया हुआ है, तो आप लिखिए कि tan इनवर्स 1/√2 को साइन π/4 लिख दीजिए। 45 डिग्री का यह मान है। यह कॉस एक्स जम कहते हो गया आपका 1/√2, यहाँ कॉस π/4 का भी मान होता है। और इसके बाद यहाँ साइन एक्स लिख दीजिए। यह तो दिया ही हुआ है जम कहते, लेकिन नीचे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर में आप देख लीजिए कि साइन a माइनस बी का मेरा फॉर्मूला बन गया। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी बना है। जब साइन a माइनस बी ऊपर बना है तो नीचे में कॉस a माइनस बी बनना चाहिए। और कॉस a माइनस बी का सूत्र होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो उसी ढंग से लिख देंगे इसको कि कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स। अब आप फार्मूला पर आप इसको बैठा लिए। अब ज़रा हल कीजिए। यह हो गया क्या कि tan इनवर्स, यह फार्मूला हो गया साइन a माइनस बी, तो साइन π/4 माइनस एक्स हो गया बटा में देखिए यह हो गया आपका कि कॉस π/4 माइनस एक्स हो गया, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी बराबर कॉस a माइनस बी होता है।
और साइन बटा कॉस आपका टेन होता है। तो टेन इन्वर्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। तो टेन इंटू टेन इन्वर्स एक्स बराबर आपका एक्स होता है। तो पाई बाई 4 माइनस आपका एक्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया यह। ओके, इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको दूसरे रूल पर बना देते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। मिटा दें। ओके, देखिएगा। देखिए, तो इतना क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने में क्या कीजिए कि अंश और हर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक से भाग दे दीजिए। भाग देने पर जब भाग देंगे तो यह टेन इन्वर्स जम के त्यों रहे। कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स 1 हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, कॉस एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स हो गया। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है। कॉस एक्स बटा कॉस एक्स 1 हो गया। साइन एक्स बटा कॉस एक्स यह हो गया आपका टेन एक्स। ओके, आप इसमें भाग दीजिएगा। देखिए 1 हो गया, साइन बटा कॉस 10 हो गया, कॉस बटा कॉस 1 हो गया, साइन बटा कॉस 10 हो गया। अब गौर कीजिए, 1 जो होता है वह 10 में पाई बाई 4 का मान होता है। तो 10 पाई बाई 4 लिख दिए, माइनस 10x हो गया। बटा में आइए, यहाँ पर देखिए 1 छुपा हुआ है। तो फॉर्मूला पर बनाने के लिए 1 के जगह पर tan 45 डिग्री लिख दीजिए, पाई बाई 4 इंटू 10x हो गया। अब क्या होगा कि tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर सूत्र होता है tan a माइनस b। ये सूत्र आपको याद रहने चाहिए। अब इस सूत्र पर आप तोड़िएगा तो क्या कहिएगा कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। इतना हो गया कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan a माइनस b के सूत्र पर यह आ गया। और tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है। तो आपका हो गया कि पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको भी आप लोग बना लीजिए। ओके, बन गया होगा। तो यहाँ तक सभी बच्चे प्रश्नों को बनाएंगे। हम लोग 8 तक क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं। अगले क्लास में 8 के बाद हम लोग आगे बनाएंगे। सभी बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।